नहीं जैसे बंदा बीमार हो वो करना छुट्टियां नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, एहसन एहसन पंक्चुअल है, जर्राक पंक्चुअल है, और कौन? आले पानी आले दो ये अपने माइक ऑफ रखें। अच्छा, जराक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। और फिट हैं? स्टडी कैसी चल रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है मुझे आवाज। सर अच्छी चल रही है सर, अच्छी कुछ चल समझ भी रही आ है। रहा है या कोई नहीं आ सारा रहा? साथ साथ काम हो। सर समझ आ रहा है, बस आज के लिए क्वेश्चन सोच के रखा हुआ था, क्योंकि मैं वैसे डिस्टर्ब नहीं करता आपको, अच्छा अच्छा, चलिए इससे तो पहले मैं कि सोच के ही रखता हूँ। ज्यादा लोग आए तो फिर मुझे बताएं। आप पहले ही सवाल कर लें। चलें, लोग आए ना, बाकी आ जाए तो तब करूंगा, सबका फायदा हो जाएगा। कोई नहीं, वो अंदर रिकॉर्डिंग मामू के अमदे रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। ये जी सर। सनाउल्लाह का मामू आया है, पता नहीं सनाउल्लाह ये लड़का ये लड़की है, मुझे नहीं पता। आप जरा माइक ऑफ रखें। अच्छा अच्छा सर, क्वेश्चन फिर अब कर लूं? यहाँ करें। रिकॉर्डिंग तो आ जाए। हाँ बिल्कुल अच्छा। ये सर काफी दफा पूरे कोर्स में ना ये वर्डिंग रिपीट हुई है, नॉर्मल टैक्स रेजाइम और हाँ स्पेशल टैक्स रेजाइम। फाइनल टैक्स रेजाइम का तो मुझे पता चल गया कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसकी हाँ बात हुई है, वो फाइनल टैक्स रेजाइम है। नॉर्मल और स्पेशल टैक्स रेजाइम, वो सेपरेट, सॉरी सेपरेट टैक्स रेजाइम, इनमें हाँ, डिफरेंस क्या है? सेपरेट कहें स्पेशल कहें एक ही मकसद है। अच्छा, यहाँ पे तीनों की एक अच्छा बात करते हैं। अच्छा, 5 है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम। सही है। जी। अ, फरजाद है आज पहला स्टूडेंट है हमारे पास शायद। फरजाद क्यों मुंह छुपा रहे हो? शर्मा गए हो? जमुर्द अच्छा अच्छा, जमुर्द है इसलिए कोई देख ना ले। अच्छा, जरा इसमें अगर हम सीक्वेंस में तीन जी तीन आपने नाम बताया, जैसा कि एक तो फाइनल टैक्स रिटर्न, जैसा कि आपने डिविडेंड में आज के लेक्चर में या एक दो दिन लेक्चर में पहले पढ़ा होगा। यानी कि जब जी जी आपकी लाइबिलिटी कहीं और आपसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो चुकी होती है, तो यानी कि गुनाहों से पाक आपके पास आता है जो चीज है, तो आप उसको चुप करके खा पी लेते हो। हलाल की रोजी है, सही है, उसके ऊपर जी आपकी कोई जी। लाइबिलिटी नहीं है। ये तो हो गया फाइनल टैक्स डिजाइन। नॉर्मल टैक्स डिजाइन वो होता है जो आपके 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है। यानी कि 5 सोर्सेज ऑफ इनकम कौन से हैं आपके? नाम लेंगे जरा। Income from salary, income from property, income from business, capital gain and other sources. ठीक है, तो ये हमारे पास 5 सोर्सेज हैं। इनमें नॉर्मली जो तरीकेकार चल रहा होगा या जो स्लैब दी गई है टैक्स रेट के हिसाब से, उसके मुताबिक जो डील किया जाएगा उसको कहेंगे नॉर्मल टैक्स रिटर्न। सही। अब यहाँ पे आ जाता है कि जिस तरीके से हमने देखा था स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन, अच्छा या फिर हमने देखा था कुछ जो कैपिटल गेन के हिसाब से कि एक चीज जी आपने 1 साल तक रखी है, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रखी है, उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आपने रखी है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी कम होती जाती है। यानी कि उसको हमने जी एक जी चीज को स्पेशली जब ट्रीट करते हैं, इट्स मीन कि वो स्पेशल या कम हो। सेपरेट टैक्स रिजाइम में आ जाती है। और नॉर्मल जो सारी चीजों को इकट्ठा लेके चलते हैं वो एनटीआर में आ जाती है, नॉर्मल टैक्स रिजाइम में आ जाती है। और एफटीआर का तो आपने पहले मुझे खुद बता दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी हम सेपरेट टैक्स रेजाइम का कह सकते हैं, ये नॉर्मल टैक्स रेजाइम की एक्सेप्शन हम उसको कह सकते एक्सेप्शन हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल, उसको अलग से में डील करना पड़ता है। जी 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 सर। ठीक है सर, अब और कोई करना चाहता है तो मैं फिर माइक ऑफ कर लेता हूँ। हाँ, ये एक मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ये फरजाद, आपकी शायद वॉइसेस पीछे से आ रही हैं। जरा काइंडली सारे के सारे अपने माइक ऑफ रखें, जिसने सवाल करना हो वो अपना माइक ऑन कर ले। अच्छा, एक लड़का है ये, अभी मैं उसको मैसेज भी कर देता हूँ ये भी।
इसका रोल नंबर है 87270। इसके मुझे काफ़ी वॉइस मैसेज आ रहे होते हैं, सवाल कर रहा होता है। इसको मैं कहता हूँ कि जूम जूम मीटिंग में है, मुझे नहीं पहचान होती कि ये वो कौन सा लड़का है। 87270 रोल नंबर किसका है? ये इसकी मौलवी साहब इसने तस्वीर लगाई है अपनी डीपी में। आप मुझे सवाल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। शाम एहसन, कैसे हो? हेलो। आपकी आवाज नहीं आई, कौन बोलना चाह रहा था? हेलो। मेरे नेट की तो मेरे फोन की रोला चल रहा है शायद। चलिए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था मैं। एक तो जो सेशन है जो हम नेट पे ले रहे हैं, हम्म, तो इसमें वो इतना कोई यूज़र फ्रेंडली नहीं है। बार बार मतलब है कि वो डिस्ट्रैक्शन होती है, वो लॉग इन लॉग आउट हो जाता है बार बार, खुद ब खुद, यानी लॉग इन करना पड़ता है बार बार, और चीज़ें बहुत स्लो स्लो से चल रही हैं। और एक तो ये चीज, कोई इसका कोई अल्टरनेट कोई है, कोई ऐसी चीज जो कि स्मूथली चलती रहे, या कोई एप्लीकेशन या कुछ और इस तरह से अल्टरनेट कुछ है, ताकि कोई डाटा वगैरह का इजी एक्सेस हो सके। एक चीज तो ये है। और सेकेंडली ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने ज्वाइन तो किया हुआ है, लेकिन उस तरह से टाइम जो है ना वो इस पे लगा भी देता हूँ कि मतलब जितना टाइम लग सकता है, लेकिन अभी सिर्फ मेरे जो है फर्स्ट जो लेक्चर है ना सिर्फ वो हुए हैं। आपका रोल नंबर मुझे तो बताएंगे? आप मुझे रोल नंबर बताएं। जी 872209। 872209। 872209। आप बहुत लेट हैं। 209 मेरे ख्याल में छठे सातवें बैच के हैं आप लड़के, मुझे लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने मुझे एक तो जी जी नंबर वन, आपने सबसे पहले मुझे कम्युनिकेट करना था ये प्रॉब्लम, फौरन से आपने मुझे कॉल कॉल टाइम पे दे देते तो साथ में ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व। आप मुझे लगता है कि गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं ऐसे ही। जी जी आप ऐसे करें, अपने फौरन से आज ही आपने जो ही इससे फ्री होंगे तो आपने ओपेरा मिनी डाउनलोड कर लेना ब्राउजर को। तो उसमें वो यूजर फ्रेंडली है, जी वेबसाइट सर। फ्रेंडली। असल में मैं खुद ये चाह रहा था कि मैं कोई प्लगइन वगैरह कोई इसको जो यूजर फ्रेंडली हो इंस्टॉल करूं, लेकिन वो सारी की सारी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है कि मैं एक नई चीज करने के चक्कर में आप लोगों के सबके 2-3 दिन खराब हो जाएं और फिर वो हम सही चीज तरतीब से लेके भी ना आ सके। अब जिस तरीके से चीजें मैनेज्ड एक दफा चल रही हैं उसको चलने देते हैं। जब आप लोगों के पेपर खत्म हो गए तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले और लोगों के लिए आसानी कर सकूं। लेकिन यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपना यूजर आईडी जो भी आपका है और पासवर्ड लॉगिन के लिए और जो कोर्स का पासवर्ड है, इन तीनों को लिख लें या अपने पास कहीं सेव कर लें। आप उसके कोई नोट पैड बना के या फिर उसमें MS वर्ड की कोई फाइल खोल के उसमें सेव कर लें, तो कॉपी पेस्ट करके आप उसमें दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको वेबसाइट जी स्लो चलने का मसला है, आप उससे लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन गूगल क्रोम पे जिन्होंने एंटीवायरस किया हुआ है वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। तो आप लोग अगर ओपेरा मिनी को करते हैं तो उसमें जी जी थोड़े से टाइम के बाद वो बेहतर हो जाता है आपके। अच्छा जरा, जी सर। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अभी लड़के ने मसला दिया है तो बाकी 2-3 और भी मुझे कॉल्स आई थी तो आता है मसला। तो आपके साथ, आप शुरू के स्टूडेंट्स में से हैं, आप मुझे बताएं आपका कैसे चल रहा होता है? प्रॉब्लम ही चल रहा होता है या नहीं सही? नहीं नहीं सर, मुझे तो कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। हाँ, वो यही कभी ब्राउजर की नहीं वजह हुआ। से है, ब्राउजर की वजह से ही चल रहा है तो। बाज दफा होता है। हम्म, जी जी। बाज दफा होता है कि ये क्योंकि वाईफाई मैं यूज करता हूँ ना, तो अगर वाईफाई कुछ स्लो हो जाए तो मैं फिर अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ बस। कोई हाँ। मसला आप नहीं हुआ। ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं या PC पे यूज कर रहे हैं?
गूगल क्रोम ही है। गूगल क्रोम में तो किसी किसी पे क्रोम ही है, लेकिन मैं पीसी पे यूज भी नहीं कर रहा, मैं तो अपना मोबाइल पे ही ना। पीसी का इतना टाइम होता है क्योंकि हम जॉब्स करते हैं, फिर घर आके तो फिर पीसी लॉग इन करना, ये वो मोबाइल पे मुझे इजी फील होता है। हाँ तो आप भाई आप मुझे आपका रोल नंबर 872209 आप बता रहे हैं, तो आप जरा इस चीज पे काम करें, और अगर फिर भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइम लेके कॉल कर लेना, सही है, जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता आपका इशू। अच्छा यहाँ पे भी जी सर ठीक हो गया। हाँ जरा कोशिश करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम आए यहाँ पे फौरन से आपको हेल्प की जरूरत हो तो जरूर आप कांटेक्ट करें। तो सर मैं एक चीज और, सॉरी आपको काट रहा हूँ बात, तो अभी जो है ना वो इतना टाइम मतलब अवेलेबल है कि उस कोर्स को कवर कर लूंगा मैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। बहुत टाइम है, आप लोग बिल्कुल भी, हमने तो चीज़ों को इस हिसाब से लेके चल रहे हैं कि जितना ज़्यादा हमें टाइम मिल सके हम उस चीज़ को लेके चलें, ठीक है। तो बाकी आप लोग लेट नहीं है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के, और मेक श्योर अपने कंफर्म करें। हर एक टीचर का एक अपना तरीक़ेकार होता है, जिस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आपके एग्जाम में अगर सिर्फ आपने लेक्चर भी लेके चले गए तो भी आपका आउटस्टैंडिंग पेपर होगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे बेहतर हम जितना आप कर सकते हैं, हमारे पास टाइम अवेलेबल है। आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने फी पे की है, तो डेफिनेटली आउटपुट अच्छा से अच्छा होना चाहिए। सबसे कीमती चीज होती है टाइम, और आप लोग टाइम मैनेज कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्पेशली जो ये जराब जैसे लोग हैं, हर जूम मीटिंग में आते हैं और बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जबरदस्त है। तो इसी तरीके से मिल के होता है, इस लेवल पे कोई भी बच्चा नहीं है जिसको छोटी छोटी चीजें समझ ना आए, थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाती है तो फिर आउटपुट अल्टीमेटली आप लोगों के हाथ में होता है। आप लोग अल्टीमेटली बीबीए किसी ने किया हुआ है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, किसी ने एमसीएस, किसी ने एमएससी की हुई, तो हर एक बंदा अपनी जगह पे कम्पिटेंट है, कोई किसी से कम नहीं, इवन के मेरे से आप लोग कम नहीं है। फर्क ये है कि मेरी एज ज्यादा है, मेरा तजर्बा ज्यादा है, बाकी आप लोग किसी से कम नहीं है। आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग अपनी मंजिल को जल्दी अचीव कर लेंगे अगर इसी रिदम से चलते रहे। तो कोई नहीं, लेट नहीं, आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करें। जो आप अभी इतने दिनों में एक लेक्चर लिया, ये एक थोड़ी सी सैड स्टोरी है, लेटर ऑन आप इसको थोड़ा सा वो यही वजह थी सर के बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता था। चलें ठीक है, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी क्या हाल है, खैरियत से हो आप? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो क्विजेज वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, क्योंकि हम लोग उनको जब सबमिट करते हैं तो उसी टाइम जो रीड करके सबमिट कर देते हैं, जो नंबर वगैरह आ जाता है, लेकिन मैं ये चाह रहा था अगर सर ये ग्रुप में सर पीडीएफ फाइल में शेयर हो जाए, क्योंकि फिर हम इनके प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेंगे, फिर जब जब हमें टाइम मिलेगा हम उनको कर देंगे सर। यार मसला ये है ना, पता क्या, आप लोग फॉरन से चले जाते हो, मैंने अगर क्विज बनाई है इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर के ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के नहीं, नॉलेज के लिए सर, क्योंकि आप जो क्विजेज बना रहे थे अभी सर, इसमें ये होता है कि जो हम लोग लेक्चर सुन रहे होते हैं तो उसी से रिलेटेड आते हैं, बेशक क्विजेज में पेपर में ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि फिर पूरा लेक्चर दोबारा अगेन सुनना नहीं पड़ता है, बस वही एमसीक्यू के देख के हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सर। ये लॉजिक बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन सही था। आप पता क्या करें, अभी हमने बहुत सारी क्विजेज माशाल्लाह से, आप लोग मजीद जिन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं की, असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करें, तो हमारा टॉपिक टू टॉपिक इतनी सारी क्विजेज आपके लिए अवेलेबल होंगी कि तो कितने कितने प्रिंट लेंगे आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने कंसेप्ट क्लियर रखें, ठीक है। तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस किया करें। हमने पहले बहुत सारी दुकानें खोल ली हैं, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, बाकी आप किसी भी एकेडमी को कांटेक्ट करें, इतना कुछ भी नहीं। वो पहले शुरू में एक्टिव थे सारे लोग, बस वो 10-15 लेक्चर्स में उन्होंने कोर्स कंप्लीट करके जान छुड़वा दी, फीस ले ली। अब देखिए, मैं आपके साथ रेगुलर को एक आधा दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉपर रेगुलर टाइम भी दे रहा हूँ, एक्टिविटीज भी आगे लेके चल रहे हैं, इवन कि हमारा जो सिस्टम की स्पीड अप हम करते जा रहे हैं। तो चीजें जो हैं जो चल रही हैं उस रिदम से लेके चलें। आखिरकार हमने वाइंड अप भी चीजों को करना है, ये नहीं कि हम एक्सपेंड करते जाएं, हर चीज के प्रिंट लेके कितना पढ़ोगे। तो आप लोग अपने लेक्चर्स को फोकस करें, फिर जो क्विजेस अवेलेबल हो उनको आप करें। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, जरा आप रुकें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। सही, एक मिनट रुकना जरा। अस्सलाम सर, मेरा रोल नंबर 87204। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने आज टेस्ट 6 अटेम्प्ट किया है, और तो सर मैं स्लो स्पीड से तो नहीं चीजें कवर कर रही हूँ के टाइम पे। बिल्कुल आप ठीक हैं, कोई नहीं, टेस्ट 6 पे आप पहुंचे हैं तो ठीक है। सर नवंबर में एग्जाम है, एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की नवंबर में ही है,
और हमने इंशाल्लाह मिड अक्टूबर 15 अक्टूबर तक सिलेबस को ख़त्म करना है इंशाल्लाह। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो फिर हमने मॉक टेस्ट वगैरह की तरफ भी जाना है और सारा कुछ करना है। तो आप लोग जो असाइनमेंट्स हैं उनको ज़रा फोकस रखें। अच्छा, एक अगले ने कहा है कि सर अस्सलाम वालेकुम सर। कहते हैं जी सर असाइनमेंट एक बता दें। सर मेरी आवाज आ रही है? ऐसा बात कर रहा हूँ। ऐसा अगर आप सुन रहे हो तो मैं कुछ मैसेजेस पे सवाल ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लें। तो असाइनमेंट नंबर 1 का बता दें। तो असाइनमेंट नंबर आप अगर अपने कोर्स को देखा करें तो जितने भी न्यू कमर्स हैं अपने कोर्स को व्यू किया करें कि आपके कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और फ्रंट पे क्या क्या गाइडलाइन गिवन है। तो बजाय इसके कि हर चीज़ मेरे से पूछें, कुछ आप यार ये माइक ऑफ करेंगे, माइक ऑफ कर लें, मैंने कहा यार मैं तो अभी तीसरी का आखिरी है तो माइक ऑफ कर लें प्लीज। ये घर के मामला जो पीछे सॉल्व कर रहे हैं माइक ऑफ करके कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग कहते थे कि जी हमारे जूम पे क्लास होनी चाहिए। आप देखते हैं ये जूम पे क्या चल रहा है। हेलो एहसन, एहसन बात करें। जी सर, बात करें जी। थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है, एक्साइज एक्ट जो है 2005 उससे रिलेटेड है कि अगर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कोई असेसमेंट लगाता है किसी बंदे की, उसको वो टैक्स बताता है कि आपके इतना टैक्स बनता है, तो वो उस टैक्स को चैलेंज करने के लिए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास जाता है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसीजर है, ठीक है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो जितना टैक्स उस बंदे को वो असेस करता है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, तो क्या वो पहले टैक्स वो पे करेगा, उसके बाद वो अपील करने का राइट रखता है, या वो किसी भी फॉरम पे वो अपील कर सकता है और अपील में जो भी डिसीजन होगा उसके मुताबिक वो टैक्स पे करेगा? आई एम डेड श्योर कि आपने अपील वाला पूरा चैप्टर नहीं लेक्चर लिए, कंफर्म मुझे है। अगर लिए तो ठीक नहीं। ऐसा आप सवाल कर रहे थे। माइक ऑफ कर लें। लेक्चर तो मैंने सारा एक्साइज एक्ट का लेक्चर सारा सुना है, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन थी। नहीं, आपकी कंफ्यूजन गलत है, क्योंकि इसमें डिटेल से हमने एक चीज बात की हुई है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास भी पावर है, वो उसको कुछ कंसेशन या उसकी इंस्टॉलमेंट कर सकता है। यार प्लीज ये माइक ऑफ कर लें, प्लीज माइक ऑफ कर लें। जो एक बंदा सवाल कर रहा होता है फिर लेटर ऑन जवाब भी उसको समझ में आ जाए। सवाल करें, माइक ऑफ कर लें जो भी सवाल करता है। तो जो आवाज पीछे से फिर शामिल हो जाती है, फिर समझ नहीं आती सवाल की। अच्छा, आपने जो बात की है इस पे हमने डिटेल से पढ़ा था कि हाई कोर्ट भी उसको थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है। जो कमिश्नर अपील्स है उसके पास भी कुछ राइट होता है, कोई कुछ उसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है जिसमें वो उसके थोड़ा सा स्टे भी दे सकते हैं, और इसके अलावा उसको इंस्टॉलमेंट में पे करने का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। और फर्दर हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें अगर वो 25% तक अगर कोई पे कर लेता है जो उसकी असेस्ड वैल्यू है, तो दोबारा उसको नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा। तो आई एम श्योर कि आपने वो लेक्चर्स सही ध्यान से नहीं लिए। दोबारा से अपील वाले लेक्चर्स को आप लें तो इस सारी सवालों के जवाब हर एक जगह पे गिवन है। हाँ, यहाँ पे देखें किसी ने खुद ही मैसेज किया कि स्टे ऑर्डर तक वेट किया जा सकता है। वही ना, स्टे जब हो जाता है तो इट्स मीन कि वो जहाँ पे स्टैंड स्टिल हो जाती है चीजें। तो जी बेहतर सर, ये दोबारा अपील के लेक्चर लें, आपने सही तरीके से शायद बोल दिया। अच्छा, नेक्स्ट कोई सवाल करें। टाइम शॉर्ट होता है, 40 मिनट होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, सवाल आपने कर लिया। सर सलाम अलैकुम। अच्छा, ये माइक ऑफ कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो सारे लेक्चर दे दिए हैं, सही है, हम लोग अभी नहीं कर लिए सर। हयात यास्मीन, हयात यास्मीन, हयात यास्मीन, लाइनर लगाना फिर मेकअप कंप्लीट। यार ये देखो ये क्या है। जी प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, अभी तो हम लोग आपने रिकॉर्ड लेक्चर जो दे दिए हम लोगों ने तो पढ़ लिए कुछ,
अभी सर मुझे ये कंफ्यूजन है सर, आपने शेड्यूल उसमें नहीं दिए हुए, आप शेड्यूल का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले, कितना टैक्स लगेगा, किस चीज पर लगेगा। ये सर बहुत ही अभी किसने कहा कि लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं? अभी तो लेक्चर चल रहे हैं सर। कंप्लीट नहीं हुए सर, कंप्लीट नहीं हुए, मैंने देखे हुए हैं, कुछ रहते हैं सर मेरे पास बुक के जी। अच्छा, जो चीजें चल रही हैं उनको सुनते जाएं। जब मैंने कहा कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप फिर समझें कि ये चीज रहती है, तो फिर उस वक्त आप मुझे कहना कि ये चीज करवा दें। अभी ये आप एडवांस में चले गए, अभी जरा वेट एंड सी वाला है, जो चीजें चल रही हैं चलने नहीं सर अभी नहीं सर, अभी आपने इनकम टैक्स ऑर्डर तो सारा किया हुआ है, उसके शेड्यूल सर नहीं है अभी। शेड्यूल्स हम लोग नहीं, शेड्यूल्स तो आपने नहीं वो किए, शेयर नहीं किए लेक्चर में। यार मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम अभी कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर है, रिफंड के प्रोसीजर हैं, अपील्स हैं, वो हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के करने हैं। उसके बाद सारी चीजें आपकी एड्रेस होंगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, एक दफा सिलेबस को लेके चलने दे मुझे। ये लेटर ऑन है, जब मैंने कहा कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, किसी का कौन सा एरिया रहता है, तब आप लोग ये सवाल करना। जी 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 आईफोन 7 प्लस। यास्मीन आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी वॉइस पीछे से आ रही है, आप माइक ऑफ कर लें। मेरे पास नहीं ऑप्शन यहाँ पे आ रहा, या फिर मुझे सही इस्तेमाल करना नहीं आता। आई एम नॉट श्योर। ये देखें यहाँ पे कहीं मैं देख लेता हूँ इसको, लेकिन ये एक इंडिविजुअल अगर अपना ख्याल रख ले। अजीम आप भी अपना माइक ऑफ करें। ये मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट पीसी पे इस्तेमाल कर रहा हूँ शायद इस वजह से। नहीं मेरे पास ऑप्शन नहीं यहाँ पे आ रहा म्यूट करने का, मैं डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ ब्राउजर से। जो ये किसने अच्छा मुझे मशवरा दिया, ये सादिया बहुत अच्छे मशवरे दे रही है। अच्छा हयात यास्मीन अभी एक्चुअली मुझे आपके पूरे घर के सारे मसले हमें समझ आ गया हयात यास्मीन कि आपके घर में क्या क्या रोला चल रहा है। आज सालन में नमक ज्यादा था, हमें पता चल गया, सारे घर में रोला पड़ा हुआ था। ये राबिया ने कहा है कि जी जूम इस्तेमाल करने की भी वीडियो बनाए। मैं अगली दफा स्टडी करने के बाद सोने का तरीका क्या है ये भी शेयर करूंगा। अच्छा नेक्स्ट सवाल सर। वालेकुम आमिर बात करें। सर कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने पूछना था आपसे, आप सर काइंडली बताएंगे हम कैसे स्ट्रेटजीज, मतलब कैसे हम कितने घंटे दिन में पढ़ा करें। एक्चुअली मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता हूँ सर। पहले आपके लेक्चर सुनता हूँ उनके, उसके बाद मैं स्नैपचैट बुक बोली है वो रीड करता हूँ सर। उसके बाद जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती वो फिर अंडरलाइन करके मैं समझने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है भी नहीं सर। यहाँ पे मुझे ये बताएं थोड़ा सा आमिर मुझे थोड़ा सा इतना बताएं कि जो लेक्चर में बात कर रहे होते हैं उसमें मैं मिक्सचर ऑफ चीजें लेके चल रहा हूँ। मतलब मैं कुछ कंसेप्ट भी गिवन की कोशिश करता हूँ, फिर जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसको भी रीड साथ में इसलिए करता हूँ ताकि जब लेटर ऑन आप बार बार लेक्चर नहीं ले सकते, तो जब आप लोग बुक रीड करें तो आप लोगों को कोई चीज नई ना लगे, कंसेप्ट के साथ साथ वो चीज जहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा इस स्ट्रेटजी के बावजूद आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है कि जी आप ऐसे किया करें, लेकिन हर चीज हर लेक्चर में दोबारा से हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन जो आने वाले हमारे लेक्चर्स हैं उसमें बेहतरी तो हो सकती है। मेरे पास कोई परफेक्शन तो नहीं है, लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे कि एक टॉपिक को लिया और 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि लेक्चर के कंसेप्ट कुछ और हैं। जो चीजें आप रीडिंग में करते हैं तो आपकी वो बिल्कुल जगह बन जाती है, जब पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से होगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मैं स्क्रीन को यूज करके अगर 1-2 पूरे टॉपिक के ऊपर बात कर लूं तो वो 5 मिनट में बात खत्म हो जाती है। तो आमिर ये मुझे सर एक्चुअली मैं हाँ आमिर मुझे ये बताएं कि जो अभी हमारा मेथड चल रहा है उसमें आप कुछ समझ रहे हैं कि कहाँ पे आपको दुश्वारी आ रही है? सर मेथड से तो मैं सर बिल्कुल मुतमईन हूँ, और जिस तरीके से आप हमें पढ़ा रहे हैं, मैं तो सर क्वेटा से मैंने ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी लिए, लाहौर से अकबर मायों ने जिन्होंने बुक लिखी हुई है सर 2016 में इनकी क्लासेस भी मैंने ली थी। लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ा सकता सर। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ बीइंग सर स्टूडेंट फ्रॉम बलूचिस्तान सर।
मैंने तो ये ऐसी कभी ऑनलाइन क्लासेस ली ही नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मतलब सर मुझे दुश्वारी ये आ रही है कि सर मैं अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं। देखिए मैं आपको बाकी आपकी तरफ से मैं 110% क्या हूँ सर। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहूँ, देखें दिल तो करता है बहुत कुछ कर लेने को, लेकिन अब आपके पास सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक भी आ गई है। अपनी तवज्जो को डाइवर्ट ना करें, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है, फिर कई सारी कंफ्यूजन होती है। जब पेपर में आप जाएंगे तो उस वक्त आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी। फोकस रहें लेक्चर के साथ, बुक के साथ। बाकी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो कंफ्यूजन खुद आपको होगी। फिर जब पेपर में आप बैठे होंगे तो हर ऑप्शन आपको ये लगेगा कि यार मैंने फलां बुक से पढ़ा था, ये ऑप्शन आया था, सर ने बात की थी, फलां जगह पे ये बात हुई थी, तो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इतना सारा माइंड की कैपेसिटी को ज्यादा एक्सपेंड ना करें, क्योंकि आपने अल्टीमेटली पेपर के पास जब जाएंगे तो रिवीजन भी करनी। तो रिवीजन कहाँ से करेंगे? सारी की सारी बुक्स या जो एक्सप्लोर करेंगे वो रिवीजन तो नहीं होंगी, फिर बुक पे आपकी ग्रिप नहीं होगी। कोशिश करें कि अपनी जो चीजें हम कवर कर रहे हैं और टेस्ट वगैरह इनकी तरफ तवज्जो रखें, और जब लेटर ऑन क्विजेज आ जाती हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसके बावजूद आपको अगर लगता है कि कोई और बुक आपको पढ़नी चाहिए, जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एमसीक्यूज पैटर्न की जो बाकी मार्केट के अंदर बुक्स होंगी उस पर आप एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर लेक्चर्स ले रहे हैं, समझ रहे हैं, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो उन पे आपकी ग्रिप हो चुकी है, तो आप समझिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, जबरदस्त चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे सर स्पीड बिल्कुल ठीक है, समझ भी सही आ रही है, बस मुझे चीजें भूल जाती हैं। जॉब भी है, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों की तरह मेहनत नहीं हो पा रही। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊं, राबिया आपने सवाल किया है, तो अब आप लोग अगर एक लेक्चर लेते हुए बात समझ आ रही है और पिछला पूरा चैप्टर जितना पढ़ा है वो आपको कुछ ना कुछ याद है, तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सारी की सारी चीजें, ना मैं हाफिज हूँ ना कोई भी हाफिज है, टेक्स्ट की ऐसी बुक है हर दूसरे दिन चेंज हो रही होती है। कोई भी हाफिज नहीं होता, कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए पहले वो खुद चीज को प्रिपेयर करके पढ़ाता है। परफेक्शन किसी के पास नहीं। हो सकता है कि मैं जब कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी कुछ गलती कर रहा हूँ, और जब मैं पढ़ा के निकल आता हूँ तो क्या पता मुझे भी कई सारी चीजें याद ना रहती हूँ। तो ये चीज के परफेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको जो चीज पढ़ते हैं वो समझ आ जाती है काफी है। जब पेपर में आप बैठेंगे तो जितनी आपने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, जितनी ज्यादा आपने रिवीजन की होगी, आपके लिए आसानी होगी। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज टिप्स पे याद हो, ऐसा नहीं होता। समझ ली काफी है, परेशान होने की जरूरत नहीं, दिमाग पे इतना बोर या वो बोझ न डालें कि आप प्रेशर ले लें। आप लेक्चर ले रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, इतना काफी है, इतना दूसरे नहीं कर रहे होंगे। मुझे भी ये एक कंफर्म है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जितना अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, मैंने कहीं 1-1.5 हफ्ता तैयारी की थी। 2014 में मेरे ख्याल में टेस्ट हुआ था, या हमारा 15 में इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू का, तो ओपन मेरिट में हम लोग कुछ 40-50 क्वालिफाई किए थे। उस वक्त सीटें भी 200-250 थी तकरीबन ना, तो मैंने क्वालिफाई किया था। और सिर्फ फर्क इतना था कि मैंने आईसी में पहले पढ़ा था, और उस वक्त दोबारा जब मैंने पेपर के लिए पढ़ के गया था, मैंने इवन के 1 टाइम सब कुछ रीड आउट भी नहीं किया था। अब तो मैं आप लोगों के साथ एक एक पेज पे बहस भी करता हूँ, रीड आउट भी करता हूँ, फिर क्विज़ेस भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं अपने आप से कंपेयर करूँ तो आप हमसे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अल्लाह करे हम इस तरीके से सारा ही सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगला सवाल किसी ने किया, मैं ये किसी ने कुछ और पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड सलमान रुकना। सर हमारी असाइनमेंट का क्या हुआ, कैसी बनी, और सबकी असाइनमेंट आप शेयर कर जैसे हम। अच्छा ये आपकी क्विजेस बनेगी जो आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। मैंने पहले इस पे ट्यूटोरियल भी अपलोड किया था, शायद किसी ने ना सुना हो। तो ये आपकी पार्टिसिपेशन है। अब हमने एक और पेज मैंने आप ओपन करना है, वो सिक्योर होगा, जो असाइनमेंट के अंदर शामिल होगा वही उसको एक्सेस कर पाएगा, और मैं टाइम टू टाइम उसका पासवर्ड चेंज करूंगा। जब कोई अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा वो उस ग्रुप से एक्सक्लूड हम कर देंगे। लिहाजा जरूरी है कि अपनी असाइनमेंट्स को इन टाइम कंप्लीट करें। हमारे जो कोर्स के अंदर पहले लोग हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो काम करने वाली बात है वो आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन होगी, दूसरे आपसे फायदा उठाएंगे कि तो दूसरों का फायदा आप तक पहुंचेगा। ये नहीं है कि कुछ लोग काम चोरी करें और दूसरे असाइनमेंट सबमिट करें और दूसरे प्रैक्टिस कर रहे हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। सबको असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। अगर नहीं कोई करेगा तो वो इस प्रैक्टिस में शामिल नहीं हो पाएगा। लिहाजा कोई उसमें टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आप लोगों का टेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें चल रही हैं वो आप लोगों ने टॉपिक टू टॉपिक असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। जिन्होंने पहले वाली कर दी है वो नेक्स्ट असाइनमेंट पे काम करना शुरू कर दें। मैं टाइम टेबल में ऐड कर दूंगा कि असाइनमेंट नंबर 3
किस टॉपिक में से बनानी है, टॉपिक असाइनमेंट नंबर 4 किस टॉपिक में से बनानी है। आज मैं उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज ही ऐड करता हूँ अगर मुझे याद रहता। अच्छा, टाइम शॉर्ट हो रहा है, अब मेरे ख्याल में कुछ 10 मिनट रहते हैं, तो जिसने रेलिवेंट और एग्जैक्ट क्वेश्चन करना है वो कर ले, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरा क्वेश्चन था तो मैं कर नहीं पाया। साजिदा आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, हम तो ख्याल बात करें जल्दी से। सर जो इंग्लिश पार्ट में प्रीपोजिशन है वो मिसिंग है, वो हमें नहीं मिल रहे, उसकी वीडियो कोई लेक्चर नहीं है। प्रीपोजिशंस की वो हो जाएंगी, अभी इंग्लिश के लिए इतना हम फोकस नहीं है, तो सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बारे में परेशान हो। अच्छा, हयात यास्मीन सर टॉपिक में सबसे आसान फंक्शन और मैंने इसके लिए पहले दूसरी असाइनमेंट की है। वॉइस पे आ जाया करें, टेक्स्ट रीड करना कौन सा इधर कुछ भी नहीं होता, आप लोग सवाल कर लिया करें। मारियो सवाल करें। मैं बोलूं सर कुछ, हाँ, क्या वैसे किसी बात और ने करें, कोई बात कोई भी करनी? नहीं बोल रहा, ठीक है, वैसे करें बात। जी जी। सर एक तो जो है ना वो मैं बिल्कुल अभी न्यू कमर ही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका ये जो बैच है या जो दूसरे मेरे साथ कलीग्स हैं, मेरे जो साथ एस्पिरेंट्स हैं वो कब से है। पर सर एक तो बड़ा जो ना थोड़ा मसला आ रहा है मुझे भी वेबसाइट को समझने में। और लास्ट टाइम जो है ना आपने कोई असाइनमेंट दिया था तो मैंने वो एक आपकी लास्ट की ना जूम की क्लास नहीं ली थी। तो मुझे ये पूछना था कि उससे जो है वो जो मेरा वो असाइनमेंट मिस हुआ, तो क्या मुझे वो असाइनमेंट दोबारा किसी से पूछ के सबमिट करवाना चाहिए, या अगर वो मिस हो गया तो इतना बड़ा मसला नहीं, लेक्चर से वो कवर हो जाएंगी चीजें। एक तो ये दूसरा आपने कहा कि अक्टूबर 15 को जो है ना वो अगर आपका माइंड है कि हम ये जो है ना इसको पूरे कोर्स को कवर कर लेंगे, तो सर बीइंग अ बैंकर जो है ना वो मतलब बहुत मुश्किल है कि 7-8 बजे घर पहुंच के 15 अक्टूबर तक मैं सारे लेक्चर्स ले लूं। तो आप तो जो है ना वो आपके हिसाब से अगर आप खत्म करवा देते हैं कोर्स 15 अक्टूबर तक, तो मेरा तो नहीं होगा, तो क्या हम जो है ना बाद में कोई चीज वगैरह नहीं दे सकते, असाइनमेंट वगैरह? वो अभी कि जो आप जो आगे वाले बैच हैं वो तो दैट निकल जाएंगे। अब ऐसा आप पता क्या करें, सबसे पहले तो आपको जूम सेशन जो पहले रिकॉर्डेड हैं वो आपके कोर्स में एडिट हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू करें, लोगों के सवालात क्या हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको सबसे पहली फुर्सत में आपने क्या करना है कि हमारा जो टेस्ट पैटर्न है वो टाइम टेबल ही है, वो स्केड्यूल है स्टडी के लिए। टेस्ट 1 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, वो टॉपिक पढ़ें, टेस्ट 1 अटेम्प्ट करें, फिर टेस्ट 2 के टॉपिक को देखें, उसके लेक्चर्स अटेम्प्ट करें, टेस्ट 2 अटेम्प्ट करें, सो ऑन आपने मूव करना है। और असाइनमेंट का भी स्केड्यूल वहाँ पे दिया गया है। असाइनमेंट नंबर 1 आपने कहाँ से कंप्लीट करनी है, यानी कि वो भी आपको दिया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर 1 से है। असाइनमेंट नंबर 2 क्या है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के चैप्टर 1 से है, डेफिनेशन में से। तो उसमें से 5-5 क्वेश्चन आपने एमसीक्यूज खुद लिखने हैं, डेवलप करने हैं, खुद सोचना है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। और अल्टीमेटली हर एक ने असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो रिवीजन और मॉक टेस्ट में वो ज्वाइन कर पाएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं सर? सबसे पहले तो मैं माशाल्लाह आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने सीनियर एडिटर की भी तैयारी की थी, तो आपका वे ऑफ जो वो स्टडी है ना वो बड़ा जबरदस्त है कि आप डीप और उर्दू में समझाते हैं, मेन चीज ये है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ना एक चीज जो अभी, क्योंकि मैं भी बैंकर हूँ, तो हम 7-8 बजे फ्री होते हैं, फिर बड़े थके हुए आते हैं, फिर लेक्चर लेने शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ना 1 2 3 से स्टार्ट किया मैं लेक्चर लेने, अभी मैं कोई 31-32 पे पहुंचा हूँ, उसमें न्यूमेरिक आपने स्टार्ट किया है कि इनकम टैक्स के। अच्छा, एक न्यूमेरिक में थोड़ा सा बस मसला ये आ रहा है, न्यूमेरिक्स को ना ये जरा थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया करें, क्योंकि ना वो अभी लास्ट टाइम एक आपने बताया था कि एम्प्लॉयर के पे कर देता है टैक्स एम्प्लॉय के बिहाफ पे, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर जो वो पे कर रहा है, तो फिर जो एम्प्लॉय पे कर रहा है इसका मतलब वो डबल टैक्सेशन में आ रहा है वो चीज, ये थोड़ी सी मुझे क्लियर कर दें, ये थोड़ी क्लियर नहीं हुई। एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉय का तो डबल टैक्सेशन कैसे? सर, एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसका टैक्स, आपने कहा था जो यहाँ पे लेक्चर रुक आपने जाए, यहाँ पे रुक जाए कि एम्प्लॉयर, मैंने आपकी बात समझ गया हूँ कि एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जितनी भी उसकी सैलरी बनी, तो एम्प्लॉयर ने कहा हुआ है कि जितना भी तुम्हारा टैक्स बना वो मैं पे करूंगा, बात हो गई। चलें, वो उसकी 1 लाख सैलरी थी, उसके ऊपर टैक्स बनता था 10,000, तो 10,000 भी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। अब उसका ये जो 10,000 टैक्स वाली जो चीज है वो अगेन उसमें शामिल हो जाएगी,
और उसकी सैलरी बन जाएगी 1,10,000। पहले उसका टैक्स बन रहा था सिर्फ 10,000, अब उसका बन जाएगा टैक्स 10,250, मैं अज्यूम करता हूँ, यानी कि 10,000 या 11,000 हम कर लेते हैं। तो 10,000 तो पहले ही उसका कौन पे कर चुका है? एम्प्लॉयर। अब जो डिफरेंस रह जाएगा 1,000 वो कौन पे करेगा? एम्प्लॉय पे करेगा। लिहाजा डबल टैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट के खजाने में उतना ही जा रहा है, लेकिन उसको कौन ज्यादा? एम्प्लॉयर को पे करना पड़ रहा है। एम्प्लॉय चूंकि उसको ये भी बेनिफिट है तो उसके ऊपर थोड़ा सा उसको पे करना पड़ता है, तो डबल टैक्सेशन इसमें नहीं है। यही बात थी आपकी। चलें जी सर, ये चीज थी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और दूसरे नंबर पे ना सर, हम लेक्चर टू लेक्चर जरा चल रहे हैं, यहाँ पे लैक ऑफ टाइम की वजह से। अगेन सलमान जरा रुकना। तो हमने इंशाल्लाह हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए तो हमने दोबारा न्यूमेरिकल का एक इसका हिस्सा है सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन का, मैंने उन न्यूमेरिकल्स को भी आपको सॉल्व करवाना है। तब आपकी सबकी एक एक कंफ्यूजन जो न्यूमेरिकल के मुताबिक है वो भी खत्म हो जाएगी। और न्यूमेरिकल आपका कोई पेपर में नहीं आना, लेकिन मैं आप लोगों को एक दफा इस तरीके से ये चीज पढ़ाना चाहता हूँ कि जब कभी दोबारा आप फ्यूचर में या अपने कैरियर में कहीं बात करें कि जी टैक्स हमें मसला है, तो टैक्स हमेशा लोगों को मसला ही रहता है। जो प्रैक्टिस करने वाले हैं टैक्स की, सिर्फ उनको मसला नहीं होता। तो तब आप लोग कम से कम ये कहें कि यार हमने MBA में या BBA में ये चीज नहीं पढ़ी थी, लेटर ऑन हमने जब प्रैक्टिस की थी तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ गई थी। मैं इस तरीके से लेके चलना चाह रहा हूँ कि ताकि आपने, हम श्योर के हमने भी जब स्टडी करते थे तो इतने तरीके से या डीपली नहीं पढ़ते थे, ईच एंड एवरीथिंग को एनालिसिस नहीं करते थे। लेकिन अब हम उस स्टेज पे हैं कि हमें एनालिसिस करना भी चाहिए, चीज़ों को समझना भी चाहिए, और दोबारा आपके पास शायद ऐसा टाइम ना मिले टैक्स को समझने के लिए। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए आप लोगों को इतना बारीकी में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आप लोगों की कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। सर जरा बात कर सकता हूँ? हाँ सर, ये सवाल था ना टैक्स डाले के एम्प्लॉय, ये शायद जो ये टैक्स जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, टैक्स एट सोर्स के नहीं, उनको जवाब मिल गया। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के चक्कर में थे कि एम्प्लॉय फिर टैक्स पे करता है, एम्प्लॉयर भी पे करता है, तो एक सैलरी है और दोनों टैक्स पे कर रहे हैं तो क्या? हालांकि दोनों नहीं पे कर रहे, टैक्स ज्यादातर एम्प्लॉयर पे कर रहा है। बाकी डिफरेंस जो उसके 10,000 बेनिफिट मिलने की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाता है टैक्स, वो थोड़ा सा जो है उसको क्लियर करना पड़ता है एम्प्लॉय को। उनको जवाब मिल गया था, वो मैं समझ गया था उनके सवाल की। Excuse me, sir. Excuse me, sir. जी, you are excused. सर वो मैंने कुछ पूछना था आपसे। क्विज़ेस में जैसे हम अपने असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो बाज़ औक़ात सर ह्यूमन एरर्स भी आते हैं सर, मतलब जो आंसर पुट करते हैं हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से वो आंसर रॉन्ग हो। तो फाइनल चेक करके फिर यहाँ पे रुक जाएं। आप लोगों के जब हम क्वेश्चन डेवलप कर रहे होंगे तो मैंने भी एक दफ़ा शायद रीड ना करूं, तो आप लोगों ने फिर मिल के हमने उसको बेहतर करना है। जो रीड करने वाले होंगे या प्रैक्टिस करने वाले होंगे वो हाईलाइट करेंगे कि क्विज नंबर 1 2 3 4 या जो भी नंबर थी उसका क्वेश्चन नंबर फलाना ये ठीक नहीं है, तो फिर हम उसको ठीक करेंगे। गलती भी आपकी आप लोगों ने ठीक करनी है, मैंने सिर्फ आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है। अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आप लोगों के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को रीड करूं, लेकिन हम जब क्वेश्चन बैंक या क्विजेस उसकी बनाएंगे तो जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे वो उसकी तस्दीक करेंगे कि जी ये फलां बंदे ने क्वेश्चन डेवलप किया था तो इसने ये गलत बनाया हुआ क्वेश्चन। अच्छा, मेरे ख्याल में सेशन हमारा एंड होने वाला है, तो 40 मिनट तकरीबन होने वाले हैं, तो इतना ही मेरे ख्याल में सेशन का टाइम होता है। तो किसी का और अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर ले, अगर मैं उसको आंसर कर पाऊँ तो। जिन्होंने पहले क्वेश्चन कर लिया है वो छोड़ दें, फायदा आपका हाथ बिल्कुल कब से खड़ा है, मेरे ख्याल में आपका थका नहीं हाथ, जरा हाथ नीचे करें और सवाल कर लें, जल्दी से सवाल करें। आप तो मुझे कोई लगता है कि आपने कोई विजिटिंग पॉइंट दिखा रही है कि यहाँ पे आप फिर कोई नहीं है। मेरे ख्याल में टाइम अभी ओवर होने वाला है और चलिए, ऑल द बेस्ट। अल्लाह पाक हमारी सबकी मदद भी करे और एफर्ट्स आपने पुट करनी है, मैंने आप लोगों को लीड करना है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने बेस्ट इनपुट अपना देना है। तो ऑल द बेस्ट। अल्लाह पाक, ये हमारा जो एक सफ़र है महीना डेढ़ और रहता है,
तो इंशाल्लाह फिर ताकि आप लोग भी ज़िंदगी में इसको याद रखें और मैं भी याद रखूं, ताकि हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट जितने ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत खुशी होगी कि हमने जो एफर्ट की थी। और जब कोई स्टूडेंट कोई